हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों जैकबोर्ड क्लास 9th जो आप लोगों का 6 मार्च को एग्जाम होने वाला है गणित का दोस्तों, है ना। उसके लिए क्वेश्चन पेपर को लेकर आ गए हैं, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने एक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो ये देख लीजिए दोस्तों, यही आप लोग का क्वेश्चन है ना। और आज की इस वीडियो में दोस्तों 40 ऐसे क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे आप लोग। क्या कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, परिमेय दोस्तों ए में आप लोग का √7 दिया है, बी में 1/√3 है, सी में √3/2 है और डी में √81 है। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या जो है p/q के रूप में व्यक्त होना चाहिए। देखिए √7 दोस्तों इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ऑप्शन ए गलत। बी देख लीजिए उसी प्रकार ए भी गलत हो जाएगा और सी भी दोस्तों उसी प्रकार गलत हो जाएगा। लेकिन डी को चेक करेंगे दोस्तों तो आप लोग का हो जाएगा 81 जो होता है 9 का जो है वर्ग होता है दोस्तों, है ना। तो 9/1 कुछ नहीं मतलब हो जाएगा दोस्तों आप लोग का। तो दोस्तों आप लोग का परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है कि ये जो क्या है 1.27 बार बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या, इसका मतलब क्या हुआ 1.272727 इस प्रकार से दोस्तों, है ना। देखिए ऑप्शन सी को अगर आप करते हैं भागा देते हैं 11 से 14 में दोस्तों, 11 से अगर 14 में भागा देते हैं ना तो इस प्रकार से आप लोग का संख्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ध्यान देंगे 6√6 भागे 2√2 बराबर है। तो क्या करेंगे 6√6 है बटा में दोस्तों 2√2 से काट दीजिए दोस्तों, 2 तिया 6 है ना। अब ये भी कट जाएगा 2 तिया 6 दोस्तों, है ना। तो क्या हो जाएगा 3√3 हो जाएगा दोस्तों, जो कि दोस्तों क्या है ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर में क्या है, ध्यान देंगे 81 के पावर है दोस्तों 3/4 का मान है। तो क्या करेंगे कि 81 को गुणनखंड करेंगे, है ना। 81 का गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 3 से जाएगा 27 तिया 81, फिर 3 से जाएगा 100, है ना। 9 तिया 27, फिर जाएगा 3 से 3 3 के 9, तो 4 को 3 आ गया, 3 के पावर 4 गुने दोस्तों 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 के पावर 3 हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 3 की 9 तिया 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में क्या है, ध्यान देंगे कि निम्न में कौन बहुपद है। तो बहुपद का जो घात होगा वो प्लस होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक होना चाहिए। देखिए दोस्तों इसका घात तो प्लस है, लेकिन दोस्तों 1/x जो है इसको अगर ऊपर करते हैं तो x के पावर -1 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, बी को देख लीजिए क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो चर है वो दोस्तों आप लोग का रूट में आ गया, तो ये भी गलत हो गया। इस प्रकार दोस्तों यहाँ देख लीजिए डी में ये भी दोस्तों आप लोग का रूट में आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। और बता दें दोस्तों कि बहुपद कब नहीं होगा, अगर बटा में होगा दोस्तों तो वो बहुपद नहीं होगा, अगर ऋणात्मक होगा तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर रूट में चर होगा दोस्तों वो आप लोग का बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे आप लोग का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि x की पावर 3 है ना, फिर × 2 + 3x² का घात है। तो इसमें दोस्तों दोनों से जाएगा, इसमें जाएगा इसमें जाएगा। ठीक है, x³ से 2 में कीजिएगा गुना तो आ जाएगा 2x³ है ना, प्लस में 3x² से x³ में कीजिएगा तो आ जाएगा 3x के पावर हो जाएगा 3 2 5 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसका अधिकतम घात कितना है, तो 5, यही हो जाएगा पूरा ऑप्शन सी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है दोस्तों कि 4x + 3x² + 1 को 1 + x से भाग देने पर शेषफल होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले x का मान ज्ञात करेंगे, तो 1 + x = 0 कर देंगे, तो x का मान जो निकल जाएगा -1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों कि x का मान जो है इस बहुपद में धर देंगे, है ना, इस बहुपद में धर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4x, तो x का मान -1 आया तो -1 कर देंगे। ठीक है, अब प्लस में 3x² तो -1 की स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 1, अब 4 गुने -1 की जगह तो -4 हो जाएगा, प्लस में दोस्तों 3 गुने 1 का होता है दोस्तों वर्ग, माइनस में है तो ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस में 1। ठीक है, तो -4 और 3 और 1 होता है 4 दोस्तों, यहाँ पर 3 गुना 1 की जगह 3 हो जाएगा, प्लस में 1 4, 4 में से 4 कीजिएगा दोस्तों घटाइएगा तो आ जाएगा दोस्तों आप लोग का 0, क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि x² - 5x + 6 का गुणनखंड है। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, है ना। तो देखिए ऐसा संख्या का सोचिए कि जोड़ने या घटाने पर 5 है, गुना करने पर 6, तो दोस्तों 2 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो क्या करेंगे कि x² माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस में 6, माइनस माइनस दोनों को क्यों दिए दोस्तों, क्योंकि जोड़ने पर आना चाहिए माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी माइनस में आएगा। ठीक है, अब देखिए
अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है उसको लीजिए, तो x मिल रहा है दोस्तों है ना, तो यहाँ बचा क्या, तो x माइनस 2 बच गया, ठीक है। इसमें क्या मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें 3 मिल रहा है तो -3 लेंगे क्योंकि इधर से माइनस है, ठीक है। क्या बचा दोस्तों, x माइनस 2 बच गया, ठीक है। अब हो गया। अब देखिए दोस्तों सेम मिलना चाहिए, ये जो ब्रैकेट में है सेम मिलना चाहिए तभी जगह सही होगा। अब x माइनस 2 लिख देंगे दोस्तों और फिर x माइनस 3 लिख देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, ये जो है आप लोग का 8 नंबर, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, x माइनस 2 और x माइनस 3 देख लीजिए है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इस प्रकार से आप लोग होता है दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं यहाँ दोस्तों, तो इसको जो है मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे, ठीक है। क्या दोस्तों कि बिंदु 3 और 1 बिंदु 3 1 की कोटि है, तो देखिए दोस्तों 3 1 क्या दोस्तों 3 1 दिया है, इसमें सबसे पहले होता है x, इसके बाद y, इसमें x 3 हो गया और y हो गया दोस्तों। अब x को कहते हैं दोस्तों भुज, क्या कहते हैं, x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि, है ना। क्या पूछा है दोस्तों, तो आपसे कोटि पूछा है तो y का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है, निम्न में कौन रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण की बात कर दिया है ना। देखिए अगर ऑप्शन ए को देखिए दोस्तों तो ये आप लोग का नहीं होगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि x प्लस 1/x है तो इसको ऊपर कर देंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, है ना, तो -1 नहीं होना चाहिए। रैखिक समीकरण का अधिकतम घात जो होता है 1 होता है, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। उसी प्रकार अगर बी को चेक करेंगे दोस्तों तो ये भी आप लोग गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका घात जो है 2 आ जाएगा। अगर उसी प्रकार सी को चेक करेंगे दोस्तों तो ये भी आप लोग का नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं दोस्तों, है ना, अगर 11 नंबर का डी को चेक करते हैं तो आप लोग का हो जाएगा रैखिक समीकरण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे कि समीकरण x बराबर 3y की तुलना इतना से करने पर जो है ना a b c का मान होगा, ठीक है। क्या दिया है दोस्तों, x बराबर 3y, तो 3y को इधर कर देते हैं, ठीक है, माइनस 3y हो जाएगा बराबर में 0। अब a का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, तो a का मान तो x के पीछे होता है दोस्तों, a का मान तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। b का मान दोस्तों -3 है ना, c का मान नहीं है तो c का मान 0 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो a इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, समीकरण 5x + 3y बराबर 4 का हल है, तो इसमें मान बैठाना होगा, जैसे कि ऑप्शन ए को देखते हैं, ठीक है। तो x का मान 2 है दोस्तों, तो 5 गुने 2 कर देंगे प्लस में 3 गुना 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5 कर देंगे, ठीक है, बराबर में 4। फिर दोस्तों 5 गुना 10 और 5 दिए 15, कभी बराबर होगा नहीं ना, तो ऑप्शन नंबर ए गलत। बी को चेक कर लीजिए दोस्तों, 5 गुना 1 है, ठीक है, प्लस में 3 गुना दोस्तों 3, तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 3 3 9, ये भी नहीं बराबर होगा, बी भी गलत हो गया। सी को चेक कर लीजिए दोस्तों क्या है, 5 गुने -1 कर लीजिए, ठीक है, प्लस में 3 गुने 3 कर लीजिए, 5 गुने माइनस से करेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस में 3 3 9 और 9 में से 5 घटाएगा दोस्तों तो आप लोग का निकल गया 4, जो कि दोस्तों 4 ही आना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसका समीकरण जो हल आ जाएगा x का मान -1 और y का मान 3, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि y बराबर 3 का आलेख समांतर होता है, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक बिंदु की विमाओं की संख्या है, तो विमाओं की संख्या बोलेगा दोस्तों तो 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए 65 डिग्री का संपूरक कोण होगा, तो संपूरक कोण क्या इससे याद करेंगे, तो 180 में से जो है दोस्तों 65 को माइनस कर देंगे, निकल जाएगा दोस्तों 115, क्या जाएगा दोस्तों 115 निकल कर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है कि आकृति में PQ समांतर AB, तो x का मान होगा, x का मान पूछ दिया है ना, तो अगर आप इसको x का मान निकालते हैं तो आप लोग का 68 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या आप लोग का है कि त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P तथा QR बराबर 8 सेंटीमीटर और PR बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई है, ठीक है दोस्तों ये आप लोग का त्रिभुज दिया है, ठीक है, जिसमें दोस्तों P हो गया, आपका Q हो गया, आप लोग का R हो गया, जिसमें P जो कोण R है दोस्तों कोण P के बराबर है, ये जो है कोण है बराबर है दोस्तों, है ना। जब कोण बराबर है तो समूह भुजा बराबर हो जाएगा, ये दोस्तों ये जो है बराबर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब ये बराबर हो गया तो PQ का मान निकल जाएगा दोस्तों। QR जो आप लोग का दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, तो PQ का मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 और 19 देख लीजिए क्या आप लोग का है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर कोण C और कोण B का मान दिया है 70 डिग्री, तब कोण A का मान होगा, ठीक है दोस्तों। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए ये आप लोग का त्रिभुज दिया दोस्तों, क्या आप लोग का त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें दोस्तों A B और C है, जिसमें कोण B का मान दिया है कोण C के बराबर, ठीक है दोस्तों, C के
बराबर कौन है BC के, ठीक है, जिसमें कोण B का मान 70 डिग्री दिया है, तो ये दोस्तों ये भी आप लोगों को 70 डिग्री हो जाएगा ना। अब त्रिभुज है दोस्तों, तो तीनों कोणों का 180 होता है, तो क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 140। अब क्या करेंगे 180 में घटा देंगे, है ना, 180 में इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 जाएगा, तो ये आप लोग का 40 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में क्या दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों कि निम्न में कौन सा समूह त्रिभुज की 3 भुजाएं हो सकती है। देखिए दोस्तों, 2 छोटे कोनों को जोड़िएगा दोस्तों, जो आपका बड़ा कोण है उससे बड़ा होना चाहिए, तब होगा दोस्तों। जैसे कि ऑप्शन ए को देखें तो 2 + 1 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, बराबर है दोस्तों, तो ऑप्शन बी गलत। फिर देख लीजिए इसको देख लीजिए दोस्तों, 2 + 4 कीजिएगा तो आप लोग का आ जाएगा 2 + 4 कीजिए 6, तो ये भी बराबर हो गया, तो गलत हो गया। ये देख लीजिए 4 2 हो गया 6, तो कम हो गया दोस्तों, तो आप लोग गलत हो गया। फिर देख लीजिए 7 4 11 10 है ना, तो दोस्तों आप लोग का 1 हो जाएगा। बोले थे अगर 2 छोटी भुजाओं को जोड़िएगा तो इससे जो है बड़ा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं के उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, तो दोस्तों एस से हो गया ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि एक वर्ग का प्रत्येक कोण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90 डिग्री। ये आप लोग का वर्ग है, ठीक है, इसका प्रत्येक कोण जो होता है दोस्तों 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, और 23 में क्या है ध्यान देंगे कि यदि ABCD चतुर्भुज में कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D तथा विकर्ण AC जो है ना, विकर्ण AC जो है विकर्ण BD के बराबर नहीं है, तो वह किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो जब दोस्तों इस प्रकार से रहेगा कंडीशन, तो आप लोग का समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, और 24 में क्या है ध्यान देंगे कि AD जो है ना त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ठीक है। ये दोस्तों आप लोग का त्रिभुज हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का हो गया AD जो है दोस्तों इसका त्रिभुज की माध्यिका AD है ना, इस प्रकार से कर लेंगे। ये आप लोग का B हो गया, ये आप लोग का C हो गया। अब क्या पूछा है दोस्तों, यदि एरिया ऑफ ABC जो है 32 सेंटीमीटर है स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ ADC होगा, यानी दोस्तों आपसे ये पूछा ADC पूछा, ये वाला पूछ दिया, ठीक है। तो दोस्तों टोटल कितना है 32 है, तो आधा कर दीजिए 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। आगे देख लेते हैं। आगे आप लोग का 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है कि आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का जो हो जाएगा DC गुणिया DL है ना, इसको देखेंगे तो आप लोग आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, क्या आप लोग का ध्यान देंगे कि 3 असंरेखी बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। जैसे कि दोस्तों 1 2 3 है ना, तो कितनी खींचा जा सकती है, एक ही खींचा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या ध्यान देंगे कि चित्र से x का मान है, x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग का ये वृत्त है, कैसे आप लोग का वृत्त है ना, ध्यान से देखेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको 10 खींच लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, लंबाई पूछा है दोस्तों, है ना, यानी कि ये वाला पूछ दिया आपसे। तो यहाँ पर दोस्तों इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर दोस्तों 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों आपकी लंबाई क्या होगी, यानी कि ये पूछ दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि इसका पहले मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा मान ज्ञात हो जाएगा, तो अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा, है ना, पाइथागोरस फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण आपका है 10, तो 10 किसे कर लेंगे, है ना, बराबर में दोस्तों लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है तो 8, तो 8 किधर हो जाएगा, प्लस में दोस्तों आधार की स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए लंब ये हो जाएगा आपका 100, अब ये हो जाएगा 100 आप लोग 8 के स्क्वायर 64, इधर लेगा तो हो जाएगा आपका माइनस में 64, ठीक है, बराबर में दोस्तों आधार की स्क्वायर। अब घटाएगा दोस्तों तो आएगा 36, है ना। अब इधर हो जाएगा दोस्तों आधार की स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आधार की स्क्वायर रूट उधर जाकर हो जाएगा, तो रूट 36 हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 6, यानी ये जो आप लोग का निकल गया दोस्तों 6 निकल गया, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों पूछा क्या आपसे है कि दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई क्या होगी, लंबाई पूछ दिया। तो देखिए दोस्तों ये जो त्रिज्या होता है जीवा क्या होता है दोस्तों पूरा पूछा है, तो दोस्तों 6 गुना 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 29 नंबर, क्या कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की रचना संभव है। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है ध्यान देंगे कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई होगी, ठीक है दोस्तों, कर्ण की लंबाई पूछ दिया, है ना। तो किस प्रकार से ज्ञात कीजिएगा, ध्यान देंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग का समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग का हो गया, ठीक इस प्रकार से, है ना।
ठीक है, जिसमें दोस्तों ए जो बराबर होता है इसके बराबर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों, इसमें इसको मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x। इसका जो क्षेत्रफल दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, आप लोग का समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो दोस्तों निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 गुने बी गुना एच। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों 200 सेंटीमीटर है ना, तो 200 लिख देंगे। ठीक है, 1/2 बी आप लोग का कितना है दोस्तों? तो बी आपका x है और एच भी आप लोग का x है माने है। ठीक है, देखिए दोस्तों 2 आप लोग का भागा में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, यानी 200 दूना 2 हो जाएगा दोस्तों, तो 400 हो जाएगा बराबर में x स्क्वायर इधर आने की रूट हो जाएगा, तो 400 का वर्गमूल निकालना होगा दोस्तों, तो कितना होता है? 20 होता है दोस्तों, है ना। x का मान 20 निकल गया, तो x का मान 20 निकाल दिए दोस्तों। अभी आप लोग का आंसर नहीं आया, x का मान 20 निकला अभी है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है दोस्तों? ये पूछा है दोस्तों आपसे कि इसके कर्ण की लंबाई होगी, इसके ये पूछ दिया दोस्तों, है ना। तो जब ये निकल गया तो कर्ण तो आराम से निकल जाएगा, क्यों दोस्तों? कर्ण बराबर आप लोग को पता होगा, है ना। कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर होता है दोस्तों इसका नहीं, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट, है ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे कि 20 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, और 20 का स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर निकालते हैं तो आप लोग आ जाएगा 400, इसका निकालते हैं तो 400 आ जाएगा, तो 400 हो जाएगा दोस्तों 800। कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना 800 दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 800। अब देखिए दोस्तों, इसको गुना कर, इसको लिख सकते हैं 400 गुने 2 लिख सकते हैं। 400 होता है 20 का, तो 20√2 हो जाएगा दोस्तों, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, क्या है दोस्तों कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो याद रखेंगे 12। अगर फलक की बात करें दोस्तों, है ना, ये लिख दे रहे हैं, किनारा जो होता है दोस्तों, किनारा जो होता है 12 होता है। फलक की बात करें दोस्तों तो आप लोग का 6 होता है। अगर शीर्ष की बात करें दोस्तों तो शीर्ष जो होता है 8 होता है। ये तीनों बातों को याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, क्या है कि लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है? तो पाई r इंटू एल प्लस आर, ऑप्शन सी। आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग का ध्यान देंगे, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो और ऊंचाई b सेंटीमीटर हो तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा 2 पाई AB सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। इसको निकालेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को। क्या करें क्वेश्चन, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, कि एक अर्धगोला गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है, तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, तो 1:4 निकल जाएगा दोस्तों, अगर इसको सोल्यूशन करते हैं ना। चलिए तो आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। और 36 में क्या ध्यान देंगे कि आंकड़ों में अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को कहते हैं परिसर कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। और 37 में क्या है कि वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह होगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 119 प्लस 109/2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अगर इसको जोड़ते हैं तो आप लोग का जो आ जाएगा दोस्तों 228 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे भागा दीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा आप लोग का 114, है ना, जो कि ऑप्शन में सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, क्या पूछा है कि इसका जो है माध्यिका है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसे अवरोही या आरोही क्रम में सजाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो देख लीजिए क्या पहले आ जाएगा, तो पहले 2 आ जाएगा, कितना 2 है, तो 2 है दोस्तों 2 को। ठीक है, फिर आप लोग आ जाएगा 3 दोस्तों, इसके बाद आ जाएगा 5, इसके बाद आ जाएगा आप लोग का 6, इसके बाद 7 है। ठीक है, इसके बाद 9 है, इसके बाद 10 है, इसके बाद 11 है। ठीक है, अब देख लीजिए कितना संख्या है, 9 संख्या है दोस्तों, है ना, 9, तो 4 का पेयर लेंगे, 4 से इधर और 4 से इधर, तो बीच में क्या है 6, तो यही दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को सजाना होगा आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, तभी जाके सही होगा, डायरेक्ट आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए क्या है, एक सिक्के को 100 बार उछालने पर चित्त जो है 55 बार प्राप्त होता है, तो पट की परिक्ता होगी। तो देखिए, तो 55 बार जो है चित्त प्राप्त होता है, तो दोस्तों 100 में से 55 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो पट की परिक्ता पूछा है, तो 45/100 हो जाएगा। टोटल कितना 100, तो 45/100 ऑप्शन में देख लीजिए नहीं है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे, है ना, 5 9 45 और दोस्तों 20/100, तो 9/20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आज का, उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हमारे चैनल पर दोस्तों डेली लाइव क्लास हो रहा है, ठीक है, क्लास 9 का, है ना, शाम 7 बजे, थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन आप लोग जो है जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग का ध्यान देंगे दोस्तों। एक क्रिकेट मैच में जो है ना, एक
महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 10 बार चौका मारती है तो चौका मारने की प्रायिकता होगी। तो 10 बार मारती है तो 10 है ना, 30 गेंदों तो 10/3 30 हो जाएगा, 10 या 30 दोस्तों 1/3 ऑप्शन नंबर ए है ना। इस प्रकार से हो गया। तो हम लोग दोस्तों आज किसी वीडियो में 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लिए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो कैसे लगे वीडियो पसंद लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।